आपको बता दें कि धमाके हुए हैं ईरान में, एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं। जी हां, और आपको बता दें कि बंदर अब्बास बुशहर पर हमला हुआ है। और अतुल देखिए, हम बात कर रहे थे और अब धमाकों की शुरुआत भी हो गई है, खास करके उन इलाकों पर धमाके काफी ज्यादा होंगे शायद जहां पर तेल रिफाइनरियां हैं और जो काफी महत्वपूर्ण है ईरान के दृष्टिकोण से। अतुल जी बिल्कुल, अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बुशहर जो है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का, वहाँ पर हमले की आशंका है। आप देखिए खबर भी आ रही है कि लगातार कि वहाँ भी जो है अमेरिका ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं ईरान को जो है चारों तरफ से तमाम जो उसकी चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो या फिर उनके बेसेस हो या फिर उनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हों, उनको हर तरफ से किस तरह से जो है क्रिपल कर दिया जाए, ये अमेरिका की कोशिश है ताकि ईरान जो लगातार जिस तरह से काउंटर अटैक्स कर रहा है तमाम यूएस के बेसिस पर, जो तमाम जो मिडल ईस्ट के जो और देश है, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो या सऊदी हो, तमाम जो देश जहाँ पर यूएस के बेसिस है, वहाँ पर जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, उस हमले की जो जो शक्तियाँ हैं ईरान की, उसको लगातार कम करने की कोशिश जो है अमेरिका कर रहा है। और उसी को लेकर आप देखिए कि इस जो है लगातार अमेरिका भी जो है हमले कर रहा है। इनफैक्ट जब से ट्रंप ने जो है बयान दिया कि जो पीस डील है वो डस्टबिन में जा चुका है, भले ही चर्चाएं आगे चलती रहें, उसके बाद हमने देखा है कि जो सैकड़ों जो है मिसाइल हो या फिर जो अनमैन्ड ड्रोन्स हो जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं नेचर में, उनको जो है तमाम स्ट्रेटेजिक बेसिस पर ईरान के भेजा जो है हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आईआरजीसी के कई जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी भी जो जान जाने की खबर भी आई है। तो कहीं न कहीं अमेरिका जो है लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान को जो है सबक सिखाया जाए। जिस तरह से ईरान ने जो है पीस डील साइन होने के बाद भी जो है जो शर्तें थी, जो मुख्य शर्तें थी, इनफैक्ट आप याद कीजिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नॉर्मलसी और जो फ्री मूवमेंट जो है वो काफ़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। जिस तरह से पीस डील साइन हुई थी, लेकिन उसके बाद ईरान ने जो है उसका पूरा जो है वायलेशन किया, सिर्फ इस बात का हवाला देते हुए कि इजराइल जो है लेबनान में हमले जो है वो रोक नहीं रहा है, वो जारी रख रहा है। और उसी को लेकर जो है ईरान जो है नाराजगी थी, जाहिर सी बात है। लेकिन खामनेई की मौत की जो पूरा फ्यूनरल का जो प्रोसेशन था, उसमें हमने देखा कि किस तरह से जो ईरान का जो लीडरशिप है वो वहाँ की जनता को भी एकजुट करने में कामयाब हो पा रही है इस मामले में, कि किस तरह से अमेरिका से और ट्रंप से जो पूरा वाकया हुआ है खामनेई की मौत का, उसका बदला लिया जाए। उसको लेकर कहीं न कहीं वो देश को भी एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। आप यानी कि आप देखिए कि कितना बड़ा ये यू टर्न है, कितना बड़ा 100 मतलब बिल्कुल ही एकदम ही विपरीत स्थिति बन गई है, क्योंकि आप देखिए कि युद्ध से ठीक पहले वहाँ की जनता लगातार सरकार के खिलाफ आक्रोशित थी, सड़कों पर भी आ रही थी। लेकिन युद्ध के बाद या फिर युद्ध के दौरान आप कह लीजिए, क्योंकि युद्ध जारी ही है, अब देखिए किस तरह से वहाँ की जनता जो है लगातार सरकार के सपोर्ट में और लीडरशिप के सपोर्ट में सड़क पर आ रही है। तो कहीं न कहीं ईरान को है इन सब जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इससे ईरान जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। और उसी को लेकर आप उसी जो युद्ध के जो क्षेत्र है उसमें आप देख सकते हैं कि ईरान जो है लगातार जिस तरह से रुकने का नाम नहीं ले रहा है, अपनी शर्तों पर जो है अमेरिका को झुकाना चाहता है। कहीं न कहीं उसकी जो एक बैकिंग है, उसकी जो एक स्ट्रेंथ है, वो वहाँ की पब्लिक से जो मिल रही सिंपैथी है सरकार को, उससे भी आ रही। बिल्कुल। और अतुल देखिए, कहीं ना कहीं एक बात तो तय है, जो स्थिति ईरान ने अब अपने लिए पैदा कर ली है, और अगर इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से मिल जाते हैं, जो कि हमें दिख भी रहा है जिस तरीके से विमानों की रिफ्यूलिंग हो रही है इजराइल में, मतलब साफ है कि ईरान के लिए अब इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था। ईरान के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अब सबसे ज्यादा विपरीत होंगी अगर उसे रशिया और चाइना से वैसी मदद नहीं मिली जैसी अब तक मिल रही थी। बिल्कुल देखिए, और इस दौरान आप देखिए कि ईरान जो है अपने रूस के साथ जो है कई मिलिट्री समझौते भी कर रहा है, ताकि जो अपने जो जो आप कह सकते हैं जो आर्म्स और एम्यूनिशंस की जो कमी हो गई है लगातार हमलों के बाद, उसको जो है किस तरह से वापस से जो है उसकी कमी को जो है पूरा किया जाए, तो उसको लेकर भी लगातार कोशिशें हो रही है। लेकिन हालांकि इन सब चीज़ों में काफ़ी वक्त लगता है ऑर्डर्स प्लेस करने में, और जो मिलिट्री का जो आर्म्स और सप्लाई होती है उसकी मिलने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ज़ाहिर सी बात है टाइम तो ज़रूरी लगेगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से ईरान जो है लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से जो अमेरिका है उसकी जो है अपने शर्तों पर बात मनवाई जाए और उन्हें ठीक है झुकाया अतुल, जाए। रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, देखिए पर्यटन स्थल ऐसी जगह है जहां लोग सुकून, सुरक्षा और अपनों के साथ यादगार पल बिताने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अगर वही डर, दहशत और गुंडागर्दी का